दोस्तों आज जो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं उसको मैं एक ट्रिक ना कहकर एक कॉन्सेप्ट कहना पसंद करूंगा, क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू ना सिर्फ आप मल्टीप्लिकेशन बल्कि और भी कई सारी चीजें और भी कई सारे सवाल सॉल्व कर सकते हो, स्पेशली डीआई के सवाल या फिर परसेंटेज के सवाल। ठीक है, तो वो टेक्निक क्या है आप ये समझिए। बहुत बेसिक सी बात है कि लेट सपोज अगर मैं किसी वैल्यू को 20% से बढ़ाता हूं तो मुझे वापस ओरिजिनल पर लाने के लिए उसको कितना परसेंट से कम करना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर 20% बढ़ाया मतलब वैल्यू पहले 5 थी तो 5 से क्या हो गई, 6 हो गई। तो यानी हम कह सकते हैं कि 1/5 का इंक्रीज हुआ। तो मुझे अगर वापस 6 से 5 पर आना है तो 1/6 का डिक्रीज करना पड़ेगा, राइट। सो आई कैन से मुझे कितना परसेंट का डिक्रीज करना पड़ेगा, 16.66% का, राइट। तो दिस बेसिकली मीन्स कि इंक्रीज ऑफ 1/n in terms of fraction is always compensated by decrease of 1/n plus 1, राइट। तो जैसे यहां पर 1/5 का इंक्रीज है तो मुझे वापस लाने के लिए 1/6 का डिक्रीज करना पड़ा, राइट। तो हमेशा इस चीज को याद रखिए, इंक्रीज ऑफ 1/n इज कॉम्पेंसेटेड बाई डिक्रीज ऑफ 1/n प्लस 1। जैसे a इंटू बी बराबर समथिंग है। अगर मैं a को किसी पर्टिकुलर वैल्यू से इंक्रीज करता हूं तो मुझे b को डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहे। अगर मैं चाहता हूं कि प्रोडक्ट अभी भी x रहे तो a को आपने जितने परसेंट से बढ़ाया है, अगर आपने a को 1/n से बढ़ाया है, इंक्रीज किया है, तो b में 1/n प्लस 1 का आपको डिक्रीज करना पड़ेगा, राइट। तब चीजें कॉम्पेंसेट हो जाएंगी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप a को 20% से बढ़ाते हो तो वो अपने आप का 6/5 टाइम्स हो जाता है, 6/5 टाइम्स ऑफ ए हो जाता है, राइट। और अब आपको अगर x रखना है तो यहां पर 5/6 लाना पड़ेगा। तो अगर ये वैल्यू 1 से 5/6 हो गई मतलब 1/6 का डिक्रीज हुआ। तो आपने इंक्रीज कितना किया था, 1/5 का, और डिक्रीज कितना हुआ, 1/6 का। दिस इज द बेसिक आइडिया और कुछ नहीं है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि इंक्रीज ऑफ 1/n is always compensated by the decrease of 1/n plus 1। अब आते हैं सवाल पर, इसको कैसे अप्लाई करें। तो देखो जरा, 175 और 2440 का मल्टीप्लाई करना है। अगर 175 को मैं 200 बना दूं तो मेरा काम बड़ा आसान हो जाएगा। 175 का टेबल किसको आता है, 200 से गुणा करना बहुत आसान है। तो मुझे यहां पर कितना ऐड करना पड़ेगा, 25 ऐड करना पड़ेगा। एक चीज और मैं आपको बता दूं, कोई भी चीज आप जब नई सीखते हो ना तो हमेशा ऐसा लगता है कि हम पुराने वाले से बेटर कर लेते, है ना। शुरुआत में अडेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब आप कुछ प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको वही चीज बहुत ज्यादा आसान लगने लगती है और आप पुराने वाले को भूल जाते हो। तो अडेप्ट आपको करना आना चाहिए। तो आप उस माइंडसेट के साथ चलेंगे तो आपको बहुत आराम से टेक्निक समझ में आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर 25 बढ़ाया, 25 इसका कितना पार्ट है, तो 25 और 175 यानी 1/7 मैंने इंक्रीज किया है। तो मैंने आपको क्या बताया था, इंक्रीज ऑफ 1/n इज ऑलवेज कॉम्पेंसेटेड बाय द डिक्रीज ऑफ 1/n प्लस 1, राइट। इस चीज को याद रखें। तो 1/n का इंक्रीज है तो यहां पर कॉम्पेंसेट करने के लिए 1/8 का क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज। तो इसका 1/8 कितना हो गया भाई, 8 से मैंने कैंसिल किया, 8 इंटू 3, 8 इंटू 5, 40। 305 मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से कम करना पड़ेगा। तो 305 कम किया तो 2400 माइनस 300 यानी 2140 माइनस 5 यानी 35। इसको डबल कर दो, 4270 फॉलोड बाई 2 zeros, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। यस, ठीक है, 427000, राइट। पहला सवाल था इसलिए मैंने आराम आराम से आपको बताया, आपको उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आप एक नंबर को चेंज करते हो उसके अकॉर्डिंग दूसरे नंबर को भी एडजस्ट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस टेक्निक। ठीक है, फिर से रिमाइंड कराता हूं, आपको रटा दूंगा इसको। इंक्रीज ऑफ 1/n इज कॉम्पेंसेटेड बाय डिक्रीज ऑफ 1/n प्लस 1। हर सवाल के साथ हम ये लिखेंगे, है ना, ताकि आपको ये चीज याद हो जाए, फिर आपको लिखने की कभी जरूरत ना पड़े। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर 275 है, यहाँ पर 1248 है, इन दोनों का मुझे गुणा करना है। बहुत टफ कैलकुलेशन है, क्या करें। अगर इसको मैं 300 बना देता हूं तो मेरे लिए काम काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। यस, तो 300 बढ़ाने के लिए मैंने इसमें कितना चेंज किया, 25 का। तो 25 इसका कितना हिस्सा है, तो 25 अपॉन 275 कितना होगा, 25 से इसको काटो, कितनी बार कटेगा, 11 बार। मतलब 25 इसका 1/11 है। तो 1/11 का इंक्रीज है तो डिक्रीज कितने का करना पड़ेगा कॉम्पेंसेट करने के लिए, 1/12 का। इफ दिस इज n प्लस 1, तो 1/12 इसका कितना हुआ, 12 इंटू 1 12, 12 इंटू 4 48, 104। तो 12 में -1 कितना हो गया, 11, और 48 माइनस 4 44। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 0 0, 3 इंटू 4 12,
114 इंटू 3 342 प्लस 1 343। ये मेरा आंसर हो गया 343200। राइट, यस ऑन। ये देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन, थंबनेल पर आपको दिखी होगी ये कैलकुलेशन। 1125 इंटू 16872। सपोज करो कि अगर ये नंबर 1125 की जगह 1000 होता तो कितना आसान हो जाता मेरा काम। तो अगर नहीं है तो बना लेते हैं। हमें पता है कि इंक्रीज ऑफ 1/n कॉम्पेंसेटेड बाय डिक्रीज ऑफ 1/n+1। अब आप ध्यान से देखें तो हमें यहां पर डिक्रीज करना पड़ा, कितने का, 125 का। और 125 का ये कितना गुना है, आप ये देखो 125 इंटू 8 होता है 1000, और 125 इंटू 1 125, तो 1125 8 प्लस 1 9 गुना हो गया कि नहीं। मतलब दिस इज 1/9 ऑफ दिस नंबर। तो हमने कहा कि 1/9 का हमने क्या किया, डिक्रीज किया। तो 1/9 का डिक्रीज है, तो डिक्रीज में क्या होता है, n+1 होता है। सो n+1 अगर 9 है तो इंक्रीज में क्या आएगा, n आएगा, तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो यहां पर इंक्रीज कितने का करना पड़ेगा, 1/8 का। राइट, तो 1/8 किया इसका, तो 8 2 16, 8 1 8, 8 9 72, 2109। just add these numbers. We can say 72 plus 9 is what, 81, 8 plus 1 9, 80। तो बस 18981, इसके आगे 3 जीरो और लगानी है, आंसर आ गया। ठीक, डन। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट 27 इंटू 226 करना है। ये तो बहुत बेसिक कैलकुलेशन है। अगर मैं इसको 30 बना दूं तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, आसान हो जाएगा काम। तो 30 बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ा, 3 जोड़ा। 3 इसका कितना पार्ट है, 1/9। तो 1/9 का इंक्रीज इज कॉम्पेंसेटेड बाय डिक्रीज ऑफ 1/10। तो इसका 1/10 कितना हो गया, 22.6। तो 22.6 इसमें से घटाऊंगा तो 22 घटाया तो 204, और 0.6 घटाया तो 203.4, इतना बचेगा। इसमें से घटा दूंगा। राइट, इसको 30 से मल्टीप्लाई करो, पॉइंट से कैंसिल हो गया, 2 इंटू 3 6, और 34 इंटू 3 102, खत्म, 6102 आंसर आ गया। राइट, चलिए नेक्स्ट देखिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस कैलकुलेशन। 5 ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं, बहुत बड़ी और खतरनाक सी कैलकुलेशन है। राइट, तो आई कैन यूज दिस टेक्निक हेयर ऑल्सो। व्हाट विल आई डू, इसको 500 बना लेंगे तो काम आसान हो जाएगा। कितना घटाया, 45। तो मैंने देखा 45, और ये इसको लगभग देखो, अप्रोक्सीमेशन करना है तो एग्जैक्ट लेने से काम नहीं बनेगा, है ना, फिर तो ये कोई फ्रैक्शन बनेगा ही नहीं ना। मुझे पता है 45 से 540 कट जाएगा, तो मैं कहूंगा 45 जो है 540 का कितना हिस्सा है, तो 45 इंटू 1 45 बचेगा 9, 45 इंटू 90, मतलब आई कैन से देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 1/12। राइट, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, इंक्रीज ऑफ 1/n कॉम्पेंसेटेड बाय डिक्रीज ऑफ 1/n+1। तो यहां पर डिक्रीज है, तो डिक्रीज मतलब ये n+1 है, तो इंक्रीज क्या होगा, 1/n का, तो n कितना हो जाएगा, 11। तो व्हाट इज 1/11 ऑफ दिस नंबर, 11। 11 से काटा तो कितने टाइम्स करेगा, 13 टाइम्स। इसमें 13 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 156। तो 500 का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो इट इज 300 प्लस 30, सो वी कैन, सॉरी 750 प्लस 30 780। तो मतलब मेरा आंसर लगभग 78,000 आ रहा है, 78,000। 78,000 के पास कौन सा ऑप्शन है, केवल एक ही ऑप्शन है, और कोई है ही नहीं। डन, खत्म कहानी। अगला देखिए, ये देखो खतरनाक सी कैलकुलेशन, 736,197 पॉइंट। तो एक काम करता हूं, मैं इसको 736 लिख लेता हूं, और इसको 1976 ले लेता हूं लगभग। तो आप जरा ध्यान से देखें इसको, 736 की जगह अगर यहां पर 700 आ जाए तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। इसके लिए मुझे क्या घटाना पड़ेगा, इसमें से 36। क्या मैं ये देख पा रहा हूं कि 36 जो है लगभग इसका 20% है, सॉरी 5% है। क्यों, क्योंकि इसका 10% कितना है, 73, और 36 का डबल कितना होता है, 72। मतलब इसके 10% का आधा ये नंबर, यानी कितना है, 5%। और 5% मतलब 5/100, 1/20 होता है। तो यहां पर अगर 1/20 है तो यहां कितना होगा, बिकॉज फिर से रिमाइंड कराते हैं, इंक्रीज ऑफ 1/n कॉम्पेंसेटेड बाय डिक्रीज ऑफ 1/n+1। तो यहां पर डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज में क्या आता है, n+1, तो इंक्रीज में क्या आएगा, n, यानी इंक्रीज आएगा 1/19 का। 19 से काटो, 19 से 1, 19 इंटू 4 76, 104, 2080, ये हो गया। मल्टीप्लाई करना है बस, 0 0 0, 7 इंटू 8 56, 7 इंटू 2 14, 1456000। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, 1454750। राइट, ये मेरा आंसर, और कोई ऑप्शन तो इसके नजदीक है भी नहीं। डन, चलिए, तो उम्मीद करता हूं टेक्निक आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क है,
और इसका आंसर आप कमेंट में मुझे दीजिएगा। और मुझे ये भी बताइएगा कमेंट में कि इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपको कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं मिला। क्योंकि देखो ये एक कॉन्सेप्ट है, जरूरी नहीं है कि आप इसको मल्टीप्लिकेशन में यूज करो, आप किसी और चीज में भी, और टाइप के सवालों में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। राइट, लर्निंग कभी बेकार नहीं जाती। मे बी कि आप मल्टीप्लिकेशन किसी और तरीके से करो, किसी और मेथड से करो, और ट्रिक से करो, लेकिन ये टेक्निक बहुत काम की है, ये काम आएगी ही आएगी। राइट, तो अगर आपको ये टेक्निक समझ में आ गई है तो इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले सेशंस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। थैंक यू सो मच।